नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, डे 1 हो चुका था समय दूरी चाल का। आज हम लोग दूसरा क्लास देखेंगे। 10 सवाल उसमें बता दिया गया था। 11 सवाल से चलते हैं हम लोग। आज 11 नंबर सवाल कहता है, दो आदमी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें एक को 10 मिनट एवं दूसरे को 15 मिनट लगता है, तो बताएं कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। कहने का मतलब एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है। एक व्यक्ति इसमें चक्कर लगा रहा है जो 10 मिनट में पूरा कर देता है, ठीक, और एक व्यक्ति जो चक्कर लगा रहा है वो 15 मिनट में पूरा कर देता है। तो हर एक 15-15 मिनट में दूसरा पूरा करता है, पहला वाला हर एक 10-10 मिनट में, और एक ही स्थान पे एक ही ओर से चला है, एक ही ओर से चला है। तो जाहिर बात है जो तेज है वो आगे निकल गया, तो वो पहले पहुंच गया। 10 मिनट वाला पहले पहुंच गया क्योंकि वो 10 मिनट में एक राउंड पूरा कर लेता है। 15 मिनट वाला इधर कहीं पहुंचा होगा, तो ये चूंकि वो आगे शुरुआत में निकल गया, तो वो आगे बढ़ जाने के कारण ये पीछे से उसको मिल नहीं पाएगा, ठीक है। अब जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये आगे निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सवाल को कैसे बनाते हैं। मान लीजिए तो 10-10 मिनट पे एक चक्कर लगाता है, तो वो पहला चक्कर लगाएगा 10 मिनट पे, दूसरा चक्कर 20 मिनट पे, तीसरा चक्कर 30 मिनट पे, इसके बाद चौथा चक्कर 40 मिनट पे, इस तरह आगे लगाता जाएगा, ठीक है। और फिर 60 मिनट पे। लेकिन जो 15 मिनट पर लगाएगा वो कब मिले, मतलब वो कैसे लगाएगा कि 15 मिनट में एक चक्कर, दूसरा चक्कर 30 मिनट में, फिर ये 45 मिनट में, और ये फिर इसी तरह 60 मिनट में। तो देखिए सबसे पहले कहाँ ये दोनों मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे पहुंचता कब है, ये 10 मिनट पर पहुंचता है, 20 मिनट पर 30 पहुंचता है, तो इसी स्थान पे कब ये पहुंचता है। तो देखिए दोनों में सबसे पहले, यानी सबसे पहले कहाँ कॉमन है, 30 कॉमन है। इसका अर्थात ये हो गया कि 30 मिनट में ये 3 चक्कर लगाएगा। कौन जी? जो 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है, और 3 चक्कर लगा के वो कहाँ पहुंचा रहेगा, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु पर। और जो 15 मिनट में चक्कर लगाता है उसका क्या होगा कि ये एक चक्कर 15 मिनट में और दूसरा चक्कर वो यहाँ पे लगाएगा, तो 30 मिनट में। 30 मिनट बाद दोनों मिलेगा। हालांकि ये पहले वाले का ये तीसरा चक्कर हो चुका रहेगा और दूसरे वाला का सिर्फ ये दूसरा चक्कर हो रहा है। लेकिन कितना चक्कर किसका हुआ इससे कोई लेना देना नहीं। हमसे सवाल में पूछा गया है कि परस्पर वो कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेगा, 30 मिनट बाद मिलेगा। तो अगर हम लोग जानते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, एलसीएम क्या होता है कि जो दोनों से तो हम लोग देखेंगे कि एलसीएम अगर अगर 10 और 15 का एलसीएम अगर आप लेते हैं कि ये दोनों से भाग कौन सा संख्या लगता है, ताकि ये 10 के भी 10 के राउंड में भी आ जाए और 15 के राउंड में भी आ जाए, तो इसे दोनों से सबसे छोटी संख्या होती है, यानी एलसीएम होती है, जो दोनों से भाग लग जाए, तो हम लोग जानते हैं 30 होता है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम लोग जो भी दिया हुआ था, एक 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है, एक 15 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो ये सबसे पहले कितना समय बाद एक परस्पर मिलेगा, तो इसका हम लोग को एलसीएम निकाल देना है। और 10-15 का एलसीएम कितना होता है, 30, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया कि 30 मिनट बाद परस्पर वो एक दूसरे को वो मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर ही, ठीक। चलो भाई, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर है 12। सवाल नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ता हूँ। एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल के बारे में हमने रेलगाड़ी चैप्टर में पढ़ाया है, वीडियो डला हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जानते हैं जब दो दूरी बराबर हो, चाल अलग अलग हो, तो औसत चाल हो जाता है 2 गुने जाने का चाल गुने आने का चाल बटे जाने का प्लस आने का चाल, है ना। लेकिन यहाँ दोनों दूरी बराबर नहीं है, क्योंकि एक लड़का 10 किलोमीटर जो दूरी है उसको चलता है 12 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और जो 12 किलोमीटर की दूरी है उसको चलता है 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से। तो चाल तो अलग अलग है लेकिन दूरी सेम नहीं है। तब हम लोग जो बेसिक तरीका है औसत चाल निकालने का, उससे ही निकालेंगे। कैसे निकलेगा औसत चाल, हम लोग जानते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। औसत चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कुल दूरी बटे कुल लगा समय, ठीक है। ये पता है आप लोग को, कुल लगा समय।
तो कैसे लिखेंगे कुल दूरी? कुल दूरी कितना, यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी तय करता है इस चाल से, तो चाल को भी नहीं कुल दूरी लिख रहे हैं। तो 10 किलोमीटर दूरी और यहाँ 12 किलोमीटर दूरी, ठीक है, ये कुल दूरी का। कुल समय, समय कैसे निकाले? समय तो दिया नहीं, लेकिन समय नहीं दिया है तो समय बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बट्टे चाल होता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो दूरी बट्टे चाल क्या हो गया? समय। दूरी बट्टे चाल समय। और यहाँ पे अगर दूरी बट्टे चाल लिखेंगे, 12 किलोमीटर की दूरी इस चाल से चलता है, तो दूरी बट्टे चाल ये भी समय हो गया, और दोनों को जोड़ दिए तो कुल समय हो गया। ये कुल दूरी हो गया, ये कुल समय हो गया। जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22, और इसको हल करेंगे तो आप लोग देखिए ये 5/6 हो जाएगा और 6/5 हो जाएगा, यानी 5×5 = 25। देखिए इधर जब हल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, 30 चला जाएगा ऊपर, तो 22 × 30, और इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन देखना है। अगर हम पूरा हल ना करें तो ऑप्शन देखेंगे कि ये देखो ऑप्शन क्या क्या है। अगर आपको भागा लगाने में दिक्कत होता है तो आप लोग थोड़ा सा ऑप्शंस का मदद ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आप लोग? देखिए सी नंबर ऑप्शन है 11.0 किलोमीटर पर आवर और 12.2। देखिए अगर ये यहाँ से 2 बार में काटें तो भाई 30 दूनी 60 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 से ये ज़्यादा है। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग 2 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा से भाग देते हैं तो कम आता है। तो 11, अरे ज़्यादा से भाग देते हैं, अगर 2 ही रहता तो 11 आता, 2 ही रहता तो, अगर 2 रहता तो 11 आता, लेकिन 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा से भाग देने से कम आता है, इससे थोड़ा सा कम होगा, यानी 10 पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 10.8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही कम है, 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा औसत चाल हो गया। और नहीं तो फिर आप भाग दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? ये देखिए कैसे भाग दे सकते हैं। और नहीं तो आप इसको 22×3 = 66, 660/61 हो गया। तो भाई 10 बार चलेगा, 10 बार चलेगा तो कितना होगा? 610, तो बचेगा 50। अब 50 को 61 से भाग देंगे तो लगभग 8 × 48.8 बार चलेगा, है ना? तो 0.8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है एक धावक ने 5 पारी वाली दौड़ में केवल 1.1/4 पारी दौड़ी, तो बताइए दौड़ का कितना भाग शेष रहा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, पहला तरीका हम परसेंटेज से बनाते हैं कि देखो भाई 5 पारी टोटल था, ठीक है, और शेष रहा वो पूछा, तो पहले दौड़ा कितना, वो दौड़ने का प्रतिशत देख लेते हैं। दौड़ने का प्रतिशत कितना हुआ? 1.1/4। ठीक है, इसका मतलब 4 × 4 और 1 5/4 दौड़ा। परसेंट में अगर निकालेंगे तो जाहिर बात है इस 4 से ये 25 कटेगा और 5 से भी 5 बार में कटेगा, 25% दौड़ा। तो शेष कितना रहा भाई? शेष कितना रहा? अरे भाई कुल दौड़ मतलब 100%। ठीक है, चाहे 25% मतलब भी आप समझ सकते हैं 25/100, यानी 1/4 दौड़ा, तो शेष कितना रहा? 3/4। चाहे तो परसेंट से भी लिख सकते हैं आप कि 25% दौड़ा तो शेष दौड़ कितना रहा? 75%। और 75% यहाँ पूछा है कितना भाग शेष रहा, तो 3/4 भाग लिखेंगे। ठीक है, और डायरेक्टली अगर उत्तर लाना है तो आप लोग सोचिए कि शेष कैसे लिखेंगे। शेष भाग, शेष दौड़ कितना रहा उसको लिखते हैं। शेष दौड़ कितना रहा? 5 पारी था, 5 पारी दौड़ना था और दौड़ा 1.1/4, तो 4 × 4 = 5/4, तो दौड़ा 5/4, तो शेष कितना रहा? टोटल दौड़ इतना था और जिसमें से 5/4 दौड़ा तो घटा दिए तो बचेगा 5 × 20 में 5 15/4 पारी शेष रहा। तो हमको पूछा कितना भाग शेष रहा, तो टोटल हम लोग लिखना पड़ेगा कि टोटल 5 पारी में से शेष रहा 15/4। तो इसीलिए हमने ऐसे समझाया कि ऐसे समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो जाहिर बात है ये लिखेंगे 15/4, ये 4 नीचे आ जाएगा और 5 यहाँ पे, 5 दिया 15, तो 3/4 भाग शेष रहा। ठीक है, चलिए यही इसका शुद्ध आंसर होगा, 3/4 भाग शेष रहा, यानी 75% शेष रहा। आगे के सवाल में चलते हैं हम लोग।
देखिए कहता है एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। ध्यान से सुनिएगा सवाल। कहता है एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग कमी कर दे, मतलब 15 चाल है जिसमें से एक भाग कमी कर दे, तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। पहले ये कहता है किसी स्थान, एक स्थान है, कहता है एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, तो इसको होल्ड रखिए, ठीक है, 30 घंटे में पहुंचता है। यहाँ पे लिखा हुआ उसको ध्यान देना, वह अपनी चाल का, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या लिखा हुआ है, वह अपनी चाल में 1/15 भाग कमी कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वह उसकी चाल 15 है तो उसमें 1 कमी कर देता है। इसका मतलब जी कि उसका प्रारंभिक चाल 15 था, वास्तविक चाल, प्रारंभिक क्या वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल अगर 15 था, ध्यान से समझिएगा, हड़बड़ी नहीं है ना, अगर इसका वास्तविक चाल 15 था तो कमी कर देता है, तो 15 का 1 भाग कमी कर देता है। तो चलता कैसे है भाई, चलता है कैसे जी, चलता है, अरे भाई 1/15 मतलब 15 में से 1 कमी कर देता है, तो कमी कर देता है, इतना भाग कम कर देता है ना, कम कर देता है, तो कम कर देता है 1 भाग, तो चलता कैसे, तो 15 में 1 कम कर देगा, तो इसका मतलब वो 14 के स्पीड से चलता है, और ये चाल है, ठीक है, ये चाल, ठीक। तो हमसे पूछा है कि ऐसा करने से क्या होता है कि ये 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। तो जो भी दूरी था तो ये हो जाएगा कि 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों के लिए समान समय रहे, जरा ध्यान दीजिएगा, समान समय रहे, तो चाल का अगर ये अनुपात होता है ना, तो दूरी का भी वही अनुपात होगा, दूरी का भी, तय की गई दूरी का भी अनुपात 15:14 का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, चाल समय का होता है, चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल होता है। लेकिन जो दूरी है ना, दूरी चाल का समानुपात होता है, मतलब अगर चाल ज्यादा होगा तो दूरी भी ज्यादा तय करेगा, नहीं भाई, जैसे एरोप्लेन का चाल अधिक होता है तो दूरी भी ज्यादा तय करता है, ये तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं, उल्टा तो नहीं हुआ कि अगर चाल ज्यादा है तो दूरी कम तय कर पाया। और ऐसे भी अगर हम लोग दूरी का अनुपात निकालना चाहें तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय, मान लो चाल ऐसा है और टाइम t मान लो, और यहाँ पे चाल ऐसा है, अरे दूरी बराबर चाल गुने समय और टाइम, इसके लिए भी समान समय है, दोनों समान समय में अगर दूरी कितना तय करेगा, अगर चाल कम कर दिया तो दूरी भी, तो फिर तो वही चीज आ गया ना 15:14। इसका मतलब दूरी 1 यूनिट कम तय कर पाता है ना, दूरी 1 यूनिट कम तय कर पाता है। और सवाल में 1 यूनिट का मान, अरे भाई 1 यूनिट दूरी कम कर पाता है, और यहाँ पे सवाल में लिखा है ऐसा करने से 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। तो एक यूनिट अगर कम दूरी तय कर पाना 10 किलोमीटर है, तो आप बताइए, कहता है उसकी चाल क्या होगी। तो चाल निकालने के लिए समय तो दिया है कि पूरा दूरी वो 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर ये 30 घंटे में पूरी दूरी तय करता है। तो अगर चाल पूछा है तो केवल समय से थोड़ी निकलेगा, दूरी भी निकालना पड़ेगा, और दूरी यहाँ से निकलेगा। तो वास्तविक चाल से अगर चलेगा, तो कितनी दूरी तय करता है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट टोटल कुल दूरी हो जाएगा, है ना, टोटल दूरी 15 यूनिट का हो जाएगा, ठीक। तो 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट 10 का है तो 15 यूनिट कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर इस यात्रा की दूरी हो गई। ये क्या हो गया, यात्रा की वास्तविक दूरी हो गया। वास्तविक दूरी इस यात्रा की कितनी थी, अरे वास्तविक चाल है ना, तो वास्तविक के लाइन में वास्तविक दूरी ही होगा, तो वास्तविक दूरी हो गया 150 किलोमीटर। अब हमसे चाल पूछा है, क्या पूछा है, चाल, तो वास्तविक चाल क्या होगी, है ना, चाल पूछा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी तो हमने 150 किलोमीटर निकाल दिया, और समय कितना है यहाँ पे, 30 घंटे में ये दूरी तय कर पाता था। अब हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ था शुरुआत में कि एक व्यक्ति कोई दूरी 30 घंटे में तय कर पाता था, तो 30 घंटे में हो गया, तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, और फिर से एक बार सवाल पढ़ते। बेहद आसान सवाल है, हम समझाने के लिए जरूर इतना लिख दिए हैं, लेकिन
अगर हम लोग बनाएंगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान यही रखना पड़ता है कि चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती है और समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन चाल दूरी का समानुपात है। ठीक है, तो चाल हमारा होता है, कहता है 1/15 भाग कमी कर दिया, इसका मतलब पहले वास्तविक 15 था और कमी अगर कर दिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उतना लंबा लिखना नहीं है, हम जैसे समझा रहे हैं वास्तविक ये था और बदला हुआ जो बदल गया वो क्या था, 1 कमी हो जाने से 14 हो गया। तो सेम समय पर, ठीक है, कहता है अगर वही समय दिया जाए और चाल अगर कम कर दिया जाए तो जाहिर बात है कि 10 किलोमीटर कम दूरी का था, उसी समय में लिखा है वह उसी समय में 10 किलोमीटर दूरी तय कम कर पाता, यानी समय वही रहे। तो हम लोग जानते हैं दूरी का भी अनुपात यही होगा 15:14। तो 1 यूनिट का अगर कम हुआ, दूरी कम तय कर पाता है। यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर वास्तविक चाल से चलेगा तो 15 यूनिट दूरी तय करेगा और अगर चाल कम कर देगा तो 14 यूनिट दूरी तय करे। 1 यूनिट कम दूरी तय कर पाया अगर 10 किलोमीटर होता है, ठीक है, तो 15 हम लोग 150 किलोमीटर निकाल लेंगे और 150 किलोमीटर टोटल दूरी हो गया। तो कहता है शुरू वाले लाइन में कहा था कि एक व्यक्ति 30 घंटे में ये दूरी तय करता है, तो चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस इतना ही करना है, कुछ है नहीं सवाल में। लेकिन अचानक से सवाल मिल जाएगा तो समझ नहीं आया कैसे बनावें, इस वजह से थोड़ा सा समझा दिए। तो चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। सवाल है कि एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसे वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगता है। तो बताएं कार की धीमी गति क्या होगी। ठीक है, तो धीमी गति यानी शुरुआत में तो धीमी था, x किलोमीटर पर आवर मान लिए, ठीक है, यही इसकी गति थी। तो भाई जब कुछ दूरी तय करता है तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल है x किलोमीटर पर आवर, तब लगता है 4.5 घंटा। 4.5 घंटा मतलब 9/2 घंटा, 9/2 घंटा। तो दूरी तय हो गया, अरे चाल गुने समय, दूरी तय हो गया। कहता है इसी दूरी को दूरी कुछ और नहीं यानी बराबर है, इसी दूरी को अगर वह 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है चाल, तो चाल क्या हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसी दूरी को अगर x + 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो कहता है आधा घंटा कम समय लगता है। मतलब जो 4.5 घंटा लगता था उसमें आधा घंटा अगर कम लगेगा, इसका मतलब कितना लगेगा, 4 घंटा, और दूरी यही तय कर रहा है। ठीक है, इसको हल कर देंगे तो ये 9x हो जाएगा और 2 उधर जाके गुना होगा तो यहाँ 8 बनेगा, और 8 से जब इसको हल करेंगे तो 8x + 8 बचे 40। तो ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो धीमी गति वाला पूछा है तो धीमी गति वाला 40 हो गया, क्योंकि बाद में x का मान 40 हो गया भाई, बाद वाला तो बढ़ गया था 45 हो गया था, तो यही पूछा गया है। तो 40 किलोमीटर पर आवर सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग 15 नंबर सवाल था ये, 16 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। उम्मीद है कि सबको समझ आ रहा होगा। सोलह नंबर सवाल कहता है 45 किलोमीटर की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे ट्रक को 30 सेकेंड में जा पकड़ती है, तो ट्रक की चाल क्या है। भाई देखो उसी दिशा में, सेम दिशा में है तो ट्रक की चाल को मानना पड़ेगा, है ना। तो मान लो 45 किलोमीटर पर आवर बस की चाल था और उसी दिशा में है तो हम लोग जानते हैं समान दिशा में चाल को घटाते हैं ना, समान दिशा में। जब पीछा कर रहा हो ना तो हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, समान दिशा में चाहे एक दूसरे की ओर आ रहा है तो समान दिशा में चाल को क्या लिखेंगे, दोनों को घटाएंगे। तो ट्रक की चाल तो है नहीं तो मान लेते हैं ये x किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 45 - x किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब हम लोग को एक चीज़ समझना है कि देखो भाई अगर ये किलोमीटर में था तो यहाँ x का मान किलोमीटर में ही है, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए 5/18 अगर गुना करते हैं तब भी क्या होगा, इस्तेमाल 5/18 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में करने के लिए करेंगे, लेकिन जब भी x का मान निकलेगा तो वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि अगर ये किलोमीटर पर आवर में था तो ये भी तो किलोमीटर पर आवर में ही होगा, तभी तो ये घटा है। जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर कोई संख्या, ये किलोमीटर पर आवर है, आप 5/18 अगर गुना कर देते हैं ना तो चीज़ आ जाता है मीटर पर सेकंड में।
लेकिन ये 36 के बारे में जब भी बात करेगा, मान लो 36 x का मान 36 है, तो 36 के बारे में जब बात होगा ना तो किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है x, क्योंकि आप देखिए अगर इसको आप हल करते हैं तो 10 जो है ना वो मीटर पर सेकंड में है ना कि 36, ठीक है, क्योंकि आप इसको हल करेंगे तो 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड आएगा ना। तो हम ये जो नया वैल्यू आएगा ना, मान लो x के साथ कुछ अगर हम लोग 5/18 गुना करते तो एक नया वैल्यू आ जाएगा, तो वो नया वैल्यू मीटर पर सेकंड में होता है न कि x, ठीक है, यानी न कि 36 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। 36 तो किलोमीटर पर आवर में ही कहा जाएगा, यानी ये x किलोमीटर पर आवर में ही होगा। क्यों ना हम इसमें 5/18 गुना कर दें, तो x का जो भी मान होगा 5/18 गुना करने से वो x थोड़ी ना रह जाता है, तो x तो कोई नया वैल्यू बन जाता है, तो वो जो नया वैल्यू होगा ना वो मीटर पर सेकंड में होगा, लेकिन x तो किलोमीटर पर आवर में ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब कहता है 150 मीटर आगे है, मतलब 150 मीटर एक्स्ट्रा उसको चलना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा चाल को ही हमने ले लिया है ना। तो और कहता है समय कितना है लगता है, इसमें कितना लगता है पकड़ने में, इसको लिखा हुआ है 30 सेकंड, हाँ समय लगता है 30 सेकंड। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, और दूरी भी दिया हुआ है 150 मीटर। तो चाल बराबर हम लोग बैठाते हैं, चाल कोई भी फार्मूला बैठाओ, तीनों तो एक ही है, एक ही से बना है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाहे दूरी बराबर लिखो चाल गुने समय, कुछ भी लिखो, चाल बराबर दूरी कितना है 150, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चाहे हम लोग लिख देते हैं ऐसे करके डायरेक्ट, देखो दूरी बराबर सबको पता है कि चाल गुने समय होता है, जहाँ जहाँ जो मान दिया गया है, दूरी है 150 मीटर, ध्यान दीजिए 150 मीटर आगे था, यानी एक्स्ट्रा 150 मीटर चलना था, ये मीटर में है, ठीक, ध्यान रहेगा। अब ये है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5/18 गुना कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में होगा। फिर से ध्यान रखिएगा, ये x का जब मान निकलेगा तो वो किलोमीटर पर आवर में ही होगा, ठीक है, और समय है 60 सेकेंड, तो ये मीटर था ये सेकेंड था, इसलिए हमने मीटर पर सेकेंड में बदला चीज़ों को, ठीक है। तो ये 6 है 60 और 6 तिया 18 और 10 × 50 इधर होगा, इसको गुना करेंगे तो ये 50 बनेगा, 50 से काटेंगे तो ये 3 आएगा, तो 3 तिया एक साइड 9 हो जाएगा और 45 माइनस x हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर उत्तर हो जाएगा हमारा, है ना 36 किलोमीटर पर आवर। x इधर 9 जाएगा तो 5 4, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 45 किलोमीटर पर आवर 150 ऑप्शन में भी नहीं है, चलने वाली बस 45 किलोमीटर पर आवर से 150 मीटर आगे देखता है, तो 150 6 है 60, 6 तिया 18, ठीक है, और ये 50 बना, 5 तिया 15, 3 3 तिया 9 हो गया, और 9 उधर जाके घटेगा तो 5 4 36 किलोमीटर पर आवर होगा, 150 किलोमीटर आगे हैं तो 45 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर ही आ रहा है, तो ऑप्शन में क्यों नहीं है। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 150 किलोमीटर उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकेंड में पार करती है। अच्छा ये 30 सेकेंड था ना, हमने 60 ले लिया, अच्छा कोई बात नहीं, 30 सेकेंड था, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है सबसे। तो चाल हम लोग लेते हैं, क्या था चाल 45 माइनस x, और यहाँ पे 5/18 और यहाँ पे 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये 6 5 30 हो जाएगा और 6 तिया 18 और ये 25 हो जाएगा, और 25 छक्का 150 होता है, तो इधर क्या हो जाएगा 6 तिया 18 और इधर 45 माइनस x, तो x में 18 जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा 27, अरे 27 होगा ना, हाँ 27 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका उत्तर हो गया। देखो वहाँ पे 60 की जगह ना, ये 30 की जगह हमने 60 रख दिया था, ठीक है, क्योंकि अगला सवाल इधर उधर पता नहीं कैसे रख दिया। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, 17 नंबर सवाल। ए और बी एक ही समय पर 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना आरंभ करते हैं, और यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक समय लगता है
तो यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, ए और बी एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं और कहता है ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लग जाता है, तो आपको बताना है कि यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो भाई अगर एक चीज पूछ रहे, दो तरीका है, दोनों तरीका बताया गया पहले, है ना। पहले तरीका नंबर पहला, अगर मान लो यहाँ पे भी डी दूरी है, इसमें भी डी दूरी है, तो ये चलता है 50 किलोमीटर पर आवर से, भाई ये चलता है 50 किलोमीटर पर आवर से और ये इतना किलोमीटर दूरी है, और ये चलता है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो जाहिर बात है इसकी चाल कम है तो इसको ज़्यादा समय लगेगा, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, हमने दूरी बटे चाल ही लिखा है, डी किलोमीटर डिस्टेंस मान लिया है, तो ये है दूरी बटे चाल समय, ये भी है समय, ये भी है समय और ये भी है समय। तो जिसमें चाल कम होता है हम लोग को पता है उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो ये कितना ज़्यादा सवाल में लिखा है 15 मिनट, तो भाई ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये मिनट में नहीं चलेगा, तो हम लोग 60 से भागा दे देंगे, ठीक है। इसको हल करते हैं, हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे, 50 जब हम लोग पूरा 40 इंटू 50 को ही एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, और 40 कटेगा तो 50 यहाँ जाएगा, अरे इधर से चल जाएगा 50, इधर से 40, तो 50 डी में 40 डी जाएगा तो 10 डी बचेगा, ठीक है, और इधर क्या बचेगा एक साइड 15 चक्का 60 1/4, तो भाई 0 0 हमने यहाँ से काट दिया, 4 इसका 4 से कट गया तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया 50 किलोमीटर। दूसरा तरीका हमने बताया था कि जब भी डिस्टेंस निकालना हो टाइम का डिफरेंस हो, तो टाइम का डिफरेंस पहला चाल गुने दूसरा चाल लिखें, और यहाँ पे अंतर है तो अंतर लिखेंगे, सम है तो सम लिखेंगे, डिफरेंस है तो यहाँ भी डिफरेंस लिखेंगे। अब यहाँ पे जो घटाना है बड़ा में ही छोटा घटाना है, तो यहाँ पे समय का डिफरेंस आया, दो चाल के चलते सेम दूरी को दो अलग अलग चालों से चलेंगे तो डिफरेंस आएगा टाइम का, वही लेना है, तो 15 मिनट का डिफरेंस आया। अच्छा ये सब किलोमीटर पर आवर में था, ये मिनट में था, तो 60 से भागा लगा के इसको आवर में कर दिए। पहला चाल था 40, दूसरा चाल था 50, और चाल का इन दोनों का अंतर होगा 10। देखिए 15 चक्का 60 और 40 बनेगा, दोनों गुना करेंगे तो 40 से कट जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये सवाल पीछे भी बताया गया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार आएगा ही। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, एक लड़का, 18 नंबर सवाल देखते हैं ना। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, वह आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लेता है। यहाँ पे टाइम का सम है, मतलब एक डिस्टेंस और पूछा है स्कूल से घर की दूरी, जैसे एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस चल जाता है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो भाई ये दूरी है, ये दूरी बटे चाल समय, और यही दूरी आता है 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 3 किलोमीटर आता है, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ में तो कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो आना जाना में ये किलोमीटर पर आवर, ये भी समय ये भी समय, आने जाने में कुल समय कितना लगता है 5 घंटा। जब इसको आप हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5D और नीचे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो बताए D बराबर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। उस नियम से बनाएंगे तो अभी हमने जो बताया था टाइम का सम है, आने जाने का कुल समय, तो यहाँ पे टाइम का सम लेंगे, पहला चाल गुने दूसरा चाल और दोनों चालों का योग, तो टाइम का सम है 5 घंटा, ठीक है, पहला चाल है 2 और दूसरा चाल है 3 और चाल का अंतर है 1, तो भाई कितना हो जाएगा आने जाने का, अच्छा टाइम का सम लेना है ना, तो ये हो जाएगा 5, टाइम का सम, ये चाल का सम लेना है क्योंकि यहाँ पे टाइम का सम है, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है, ये 6 किलोमीटर हो जाएगा दूरी, ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।